ईरान की लड़ाई में आपको एक बात पता है कि जब सीज फायर हुई तो बहुत सारी बातें हुई थी, और कुछ बातें ये थी जो पॉइंट साइन करे थे कि नहीं साहब इतना पैसा ईरान को देंगे क्योंकि ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब पहले इजरायलीज ने बमबारी करी, कुछ दिनों के बाद इजराइल रुक गए, फिर अमेरिकन ने बमबारी करी, हजारों की तादाद में इस लड़ाई में ईरानियंस मारे गए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक तबाह कर दिया गया। तो बात यह हुई थी कि $300 अरब देंगे और $300 अरब में रिकंस्ट्रक्शन होगा, ये होगा फलाना। अब पता नहीं कहां पे वो $300 अरब गए, वो आए नहीं। अमेरिका डिड नॉट गिव द मनी, अमेरिका ने $1 नहीं दिया अभी तक। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू दैट ईरान का एक एक्सपेक्टेशन था। अब ईरान बार बार ये कह रहा है कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन तब खुलेगा जब आप ये पैसे की बात करोगे। एक ईरान ने शर्त रख दी। ईरान किससे बात कर रहा है? ओमान से बात कर रहा है। और यह बात मीडिया के सामने आ गई कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम तब खोलेंगे जब हमारी भरपाई होगी इन सब चीज की। अब डोनाल्ड ट्रंप से पैसा लेना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। खुश होकर कभी डोनाल्ड ट्रंप पैसा देता नहीं है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबी चौड़ी एक बात कह दी। अच्छा, इलॉजिकल बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। आई विल नॉट से दैट डोनाल्ड ट्रंप इज बीइंग इलॉजिकल। ही इज नॉट बीइंग इलॉजिकल. This is just in response because the Iranians were saying we want money, of course damages, we want reparations. वो लगातार बोलते चले आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इतने लोगों को मार दिया। अब ये देखिए ना, यहां पे ये कह रहा है इंक्लूडिंग द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड ऑन यूएसएस कोल। यूएसएस कोल एक शिप था नेवी का, यूएस का, जिसमें अटैक हुआ था। तो USS Cole and thousands killed in combat. Additionally, compensation should be paid to the families of hundreds of thousands of innocent protesters that Iran has killed over the last 50 years, not to mention the 52,000 that have been killed in the last 5 months. तो ये सब बोल दिया है उसने कि भाई तुम तो मांग रहे हो लेकिन तुम्हें भी देना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, USS Cole वाले जो थे जो खत्म हो गए उनके परिवार को, वो एक बात है। वो कहता है तुम्हें तो अपने ईरानियन लोगों को देना है क्योंकि तुमने अपने ईरानी लोगों को मार दिया है। लाखों की तादाद में जो तुम्हारे खुद के शहरी थे, जो वासी थे ईरान के, जो लोग थे, आपने उन्हीं को मार दिया, उनको कॉम्पनसेशन दो। सबसे बड़ी बात। और फिर कह रहे हैं ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द इरानियन नेगोशिएशंस, ईरान शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड डेथ कॉस्ट टू द पीपल ऑफ लेबनान, सीरिया, यमन एंड गजा। ये लेबनान और गजा क्यों लिखा है इसमें? सीरिया और यमन का तो आपको पता ही है। खैर आई विल नॉट दिस थिंग, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यमन में आपको पता ही है, यमन में वहां पे हुथी हैं जो कि इनके सपोर्टेड है। और दूसरी चीज सीरिया में एक्चुअली दोस्तों जो पुरानी रेजिम थी ना, अभी तो जुलानी आ गया है, अहमद अल शरा जो है, पहले बशार अल असद की जो रेजिम थी दैट वाज सपोर्टेड बाय ईरान एक्चुअली ना। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। लेबनान में हिजबुल्लाह है और गजा में हमास है। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि जो भी बमबारी हुई है, जो भी बर्बादी हुई है, ये हमास ने अटैक करा इसलिए बर्बादी हुई है, हमास इज गिल्टी। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग हियर। तो लेबनान, सीरिया, यमन एंड गजा, ये 4 जो उन्होंने जगह का नाम लिया, कह रहा है यहां पे भी तुम कॉम्पनसेशन दो, तुम्हें बहुत कॉम्पनसेशन की भूख लगी है, तो पहले इसको पूरा करो, ठीक है ना। अब ट्रंप डिमांडेड ईरान पे कॉम्पनसेशन फॉर 50 years ऑफ एलिज्ड डैमेजेस, ये उन्होंने लिखा है। ईरान ये कहता है कि जो जनवरी के प्रोटेस्ट है वहां पे 3117 लोग मर गए, ऐसा ईरान का कहना है, ऑफिशियल बयान है कि 3117। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, 52,000 पीपल, ठीक है, 52,000 पीपल हैव डाइड। अब 52,000 पीपल, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये कह रहा है 3117। जो यूरोपियन पार्लियामेंट फिगर दे रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल फिगर दे रही है, वो कह रहे हैं 30, 35, 40 के बीच की फिगर दे रहे हैं। यानी कि जो उनके फिगर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के क्लोजर हैं, ये नहीं है। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा लोग मर गए हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपियन पार्लियामेंट ने दोनों ने फिगर दिए हैं 30, 35, 40,000 के बीच में। उन्होंने बोला कि इतने लोग जो निहत्ते थे, जो कि अपने हक मांगने के लिए सड़क पे आए थे, उनको मार दिया ईरानियन फोर्सेस ने, खुद अपने लोगों को मार दिया। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, ऐसा बाकी लोग भी कह रहे हैं। द यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स HRANA रिपोर्टेड 6,883 confirmed deaths. और ट्रंप ऑल्सो डिमांडेड कॉम्पनसेशन फॉर 17 US sailors killed in the 2000 USS Cole attack. तो being attributed to Al-Qaeda, not Iran. अब बात तो सही है, अल-कायदा ने अटैक करा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि तुम पैसा दोगे इसका, ठीक है, ईरान शुड कॉम्पनसेट। अब ये सारी की सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से कॉम्पनसेशन मांगना, ये अगले लेवल पे आ गई हैं।
मैं आपको एक और बात बता देता हूं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ईरान का सिंपल सा फंडा है, और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरा वीडियो सेव कर लेना, यही बात निकलेगी। ईरान किसी तरीके से चाहता है कि यह लड़ाई नवंबर तक चलती रहे। उसको पता है अगर अभी सब कुछ ठीक हो गया, आपने एक बात नोट करी है, सब कुछ हो गया, सब कुछ साइन वाइन हो गया, सब कुछ डील साइन हो गई जो स्विट्जरलैंड में हुई थी, आपको याद होगा, सब कुछ हो गया। अचानक एक जहाज जा रहा है वहां से, शिप, नॉट नेवी, तेल वाला, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, जहाज जा रहा है। एक जहाज पर मारी मिसाइल, जानबूझ के ईरान ने गेम खराब किया, जानबूझ के। इस बार जो हुआ है, फिर उसके बाद उसको पता था कि यूएस जवाबी कार्रवाई करेगा, यूएस की मजबूरी है, ईरान ने जानबूझ के गेम खराब किया। और ईरान क्यों कर रहा है जानबूझ के गेम खराब दोस्तों? ईरान को एक बात पता है कि यूएस के ऊपर प्रेशर डालते रहो, डालते रहो, ये फिर करेगा, अभी देख लेना। आप कहीं ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है ना, ये फिर शुरू होगी, ये कार्रवाई जो है फिर शुरू होगी, आप देख लेना। अभी तो सिर्फ हुथी मार रहे हैं, फिर ईरान भी मारेगा 2-3 मिसाइल, और फिर ईरान ये लड़ाई शुरू करेगा। बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा मामला। अमेरिकन बेसिस पे मार दिया, ये मार दिया, यहां पे अटैक करवा दिया, ये सब चलता रहेगा। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, और इनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस एक गले की हड्डी है जो कि ना ट्रंप निगल सकता है ना उगल सकता है, उसके गले में फंस गई। दे नो दैट वेरी वेल। अब ये लोग चाहते क्या है, मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी चीज चाहते हैं, जो ईरानी IRGC ले लो, ईरानी गवर्नमेंट नहीं, IRGC आप समझ लो। दे वांट कि ये प्रेशर बिल्डअप रहे अमेरिकन के ऊपर, और ये इतना अनपॉपुलर हो जाए कि वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाए, फिर इसका इंपीचमेंट हो जाए, और जो दूसरी सरकार है उससे हम बात कर लेंगे, क्योंकि अमेरिकन वैसे ही नहीं चाहते कि लड़ाई हो। और ये उनको पता है कि सर्वेज आए हैं जिसमें अमेरिकन हैव सेड, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन आर सेइंग दैट वी डोंट वांट दिस वॉर, हमें चाहिए नहीं लड़ाई है। किसने बोला लड़ाई लड़ने को? हम तो नहीं चाह रहे कि ईरान से लड़ाई, ऐसा अमेरिकन बोल रहे हैं। ये बात IRGC को समझ में आ रही है। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज 11 अगस्त है, ये वीडियो नोट कर लेना, ये फिर से होगी नवंबर के बीच में, अभी आज की तारीख और नवंबर के बीच में फिर से एक बार लड़ाई होगी इनकी, ये एक दूसरे को फिर मारेंगे। अब जैसे ट्रंप की आदत है ना, मुझसे भीख मांगी ईरान ने कि शांति चाहिए, डील कर लो। अब आरिकची ने वही जबान सीख ली डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईरान ने भीख मांगी, ये कह रहा है नहीं यूएस ने भीख मांगी। ये एक दूसरे को भिखारी बता रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना, लिटरली बेगिंग फॉर अ डील। अब आरिकची इज यूजिंग ट्रंप्स लैंग्वेज अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए सब, यूएस बेग्ड फॉर नेगोशिएशन। जो मैं भीख कह रहा हूं वही मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं डायरेक्टली इंग्लिश से ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। Iranian foreign minister made the remarks at a televised news conference broadcast by Iranian state television, and Abbas Araghchi reminded that the US President Donald Trump demanded unconditional surrender from Iran at the beginning of the war. That was what they wanted from us, and 20 days later, the same enemy was begging for negotiations. Begging. और यही डायलॉग डोनाल्ड ट्रंप के हैं कि ईरान हमसे बेग कर रहा है नेगोशिएशन के लिए, ईरान कहता है यूएस हमसे बेग कर रहा है। दोनों एक दूसरे को बेग करने का एक दोष दे रहे हैं कि भाई आपने बेग किया था, भीख आप मांग रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो इन्होंने बोल दिया है टफ एंड इनविंसिबल पावर है ईरान। आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। यू इरानियंस क्रिएटेड अ मिरेकल, यू सरप्राइज द होल वर्ल्ड। नो वन थॉट ईरान कुड रेसिस्ट अमेरिका लाइक दिस। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक और बात बता दूं दोस्तों, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा। ईरान को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, नोबडी हैज सेड इट, आई एम सेइंग दिस। कोई भी चीज होती है ना, आप किसी बंदे को बहुत ज्यादा धमकाओगे ना, लगातार आप उसको प्रेशराइज करोगे, धमकाओगे, वो डरेगा, धमकेगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं धमकेगा, परेशान होगा, स्ट्रेस होगा, उसको टेंशन होगा और वो डरेगा। लेकिन एक समय के बाद उसको आदत पड़ जाएगी, और जब उसको आदत पड़ जाएगी वो अपना रास्ता निकाल लेगा। ये रिश्तों में भी होता है, ये देशों के बीच में भी होता है।